गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कम कपड़े में कैसे ट्राउजर को बनाएं। तो ये मेरे पास फैब्रिक है, तो मैंने इसको 4 लेयर में बिछा लिया है। 4 लेयर में फैब्रिक को बिछाने के बाद ये देखिए, इसकी लंबाई रखनी है मैंने 34 इंच। तो ये है हमारा 32 इंच, जो कि इसमें ना तो नीचे मोरी के लिए फोल्ड के लिए और ना ही ऊपर हम लास्टिक के लिए लास्टिक डालेंगे तो उसके लिए फैब्रिक है। तो ये फैब्रिक के लिए ज्वाइंट मैंने इससे मिलता जुलता है फैब्रिक लिया है, जो कि ये आपको नजर आया होगा। इसमें ये पट्टियाँ सी बनी हुई है, तो इससे मिलता जुलता फैब्रिक से ही हम नीचे भी ऊपर भी लगाएंगे और नीचे मोरी में भी इसी को ही फोल्ड कर देंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ट्राउजर की कैसे कटिंग करनी है, बहुत ही आसान तरीके से। और मैं आपको मेजरमेंट बता दूँ, लंबाई है इसकी 34 इंच, जो मोरी रखनी है वो नीचे से हम 7 इंच रखेंगे और हिप के हिसाब से ही मैं आपको बताऊंगी। हिप है इसकी 36 इंच। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कटिंग करनी है। ये बंद वाला हिस्सा मेरी तरफ को है, तो पहले यहाँ से हम 1.5 इंच पे निशान लगा देंगे, 1.5 इंच पे। ये मैंने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया यहाँ तक। तो इसको यहाँ से सीधा कर लेंगे। इस तरह से। तो अब ये देखिए, जो कि मेरी हिप है वो 36 है। 36 का हम चौथा हिस्सा करेंगे तो होएगा 9 इंच। तो 9 इंच में हम जो कि कमर के ऊपर 3 इंच ऐड करते हैं, तो 3 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 इंच। तो ऊपर से हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। और आसन भी हमें ऐसे ही निकालना है, जो कि जुकर की चौथा हिस्सा क्या है हिप का, तो चौथा हिस्से में हम 2 इंच ऐड करेंगे आसन में, तो होएगा हमारा 11 इंच। तो ऊपर की तरफ हम 2 इंच काट निकालते हुए, जो कि हमारा एक्स्ट्रा लगेगी पट्टी, तो हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो इस साइड भी ऐसे ही 11 इंच पे निशान लगा ले और इस निशान को यहाँ से सीधा कर लेंगे। ये मैंने निशान को यहाँ से सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब हम यहाँ से लगाएंगे थाई का निशान। तो थाई का निशान हम कैसे लगाएंगे, जैसे कि हमें 11 इंच ही थाई रखनी है, तो इसमें से हम 11 में से 2 इंच कम कर देंगे, तो हो गया 9 इंच। तो यहाँ पर हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से, और इस निशान को हम कमर के निशान से मिला देंगे ऐसे। कमर के निशान से मिलाने के बाद 2 इंच हम अब आगे की तरफ को निशान लगाएंगे क्रोच एरिया के लिए। तो यहाँ से हम मापेंगे तो हमारी थाई 11 इंच ही आएगी। तो अब यहाँ से हम ऐसे दे देंगे इसमें शेप इस तरह से। तो यहाँ से लगाएंगे हम मोरी का निशान। तो मोरी का निशान भी हम ऐसे ही लगाएंगे, जो कि हमें 1.5 इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ा है, तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से। तो अब हमें मोरी रखनी है इसमें 7 इंच, तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। और इस निशान मोरी के निशान को हम आसन के निशान से इस तरह से मिला देंगे। इसको ऐसे रखें और इसको यहाँ से इस तरह से मिलाएं। और मैं आपको इसमें एक चीज और बताऊंगी कि जो हमारा सेंटर से प्लाजो उठता है तो उसकी वजह क्या होती है। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने ट्राउजर की कटिंग कर ली है, जो कि पट्टी ऊपर से निकालनी है, तो वो मैं अलग से निकालूंगी और मैं जब इसकी स्टिचिंग करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ये पट्टी निकाली है, इसमें ज्वाइंट करनी है। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे, जो कि हमें बैक पल्ले को 2 से 2.5 इंच उठाकर कटिंग करना होता है। तो हम ये हमारा कम फैब्रिक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 2 इंच हम फ्रंट पल्ले को ही कम कर देंगे इस तरह से। सिर्फ हमें फ्रंट पल्ले को ही छांटना है ऐसे। सिर्फ ऊपर वाले पल्ले को हम इस तरह से तिरछा छांट देंगे, तो हमारा बैक पल्ला बड़ा होएगा। तो चलिए मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको कट कर लूँगी और 8 इंच हम मार्जिन लेते हुए ही कटिंग करेंगे। ये मैंने ट्राउजर की कटिंग कर ली है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो अब चाहो तो जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है इसमें भी ज्वाइंट लगाकर ऊपर भी लगा सकते हो,
और आप मोरी में भी लगा सकते हो। ये देखिए, ये मैंने पट्टी ऊपर से भी कट कर ली है। इसमें भी मैंने 1/2 इंच छोड़ा, जो कि हम सिलाई जब पट्टी को अटैच करेंगे तो 1/2 इंच हमारा उसमें दब जाएगा। तो चलिए सिलाई करके दिखाते हैं कि कैसे सिलना है। ये देखिए, जो मैंने आपको ये बात बताई थी कि सेंटर से प्लाजो उठता है, तो सिलने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिलने से पहले हमें जब कटिंग कर लेते हैं उसके बाद हमें ओवरलॉक कर लेनी चाहिए। कि हम कटिंग करके ही पहले इसको सिल देते हैं तो यहाँ से फिर बाद में ओवरलॉक करते हैं, तो यही ज़्यादा शिकायत होती है हमारी कि हमारा सेंटर से प्लाजो उठता है। तो एक तो ये है, और एक जो कि इंटरलॉक नहीं करते और यहाँ से सिल लेते हैं, तो उसका क्या है कि हमें जो ये गिदरी होती है इसको हम गिदरी बोलते हैं। तो ये हमारी इक्वल आनी चाहिए। जब हम ये सिलाई लगाएं तो चारों जो हमारी टांगे होती है तो इनको चारों को क्रोच एरिया से इस तरह से मिला लें, बिल्कुल इक्वल होएंगी, तो फिर हमारी ये कमी नहीं आएगी ट्राउजर में भी और प्लाजो में भी कि हमारा साइड से या सेंटर से उठता है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि पहले कटिंग करें, कटिंग करने के बाद ओवरलॉक करें, फिर बाद में इसकी स्टिचिंग करें। तो अब मैंने इस पे ओवरलॉक कर लिया, तो यहाँ से हम आसन को ज्वाइंट कर लेंगे। आसन ज्वाइंट करने के बाद और इसके ऊपर से हम फ्रंट पल्ले को रख के इस साइड से भी और इस साइड से भी हम ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर आपको दिखाते हैं कि इलास्टिक कैसे लगानी है। ये मैंने साइड से स्टिच कर लिया है ट्राउजर को इस तरह से। तो अब हम इसमें मोरी की पट्टी लगाएंगे, जो कि हमें एक्स्ट्रा पट्टी को लगाना है यहाँ पर। तो ये जो इसके साइड से फैब्रिक बच गया था तो मैंने इसी में से ही पट्टी निकाल ली है दो मोरी पे लगाने के लिए। तो कैसे लगानी है ये देखिए, इस तरह से रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाई है ना, इस चीज़ को हम यहाँ से सेंटर को इस तरह से चीर देंगे, इसको ऐसे यहाँ से, या तो नाखून से आप ऐसे कर लें और इसको फिर यहाँ से पट्टी को अटैच करेंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ऊपर से सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। जो आपको बढ़ाना है तो आप इस तरह से रखें इसको, जो लंबाई बढ़ानी है। तो अगर इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो इसकी किनारे से और एक सिलाई लगा लें, ताकि तब हम इसको फोल्ड करें तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आए, ताकि लगे ना हमें नीचे ज्वाइंट लगाया है। ये देखिए, ये मैंने ऊपर से भी सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, हम यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि हमें इसमें ज्वाइंट लगाया है। तो यहाँ से हम इस पर कच्ची सिलाई लगाएंगे। क्या है कि यहाँ पर हम बाद में तुरपाई कर लेंगे। ये मैंने देखिए मोटे बखिए से सिलाई लगाई है। जैसे मैंने इस साइड की मोरी को तैयार कर लिया है, ऐसे ही मैं उस मोरी को भी तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने दोनों साइड से मोरी को स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद मैंने ऊपर से जो आपको बताया था कि एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाऊंगी, तो ये मैंने यहाँ पर भी बेल्ट में ज्वाइंट कर लिया है। अब इसमें हम लास्टिक डालेंगे। तो लास्टिक ये मैंने 36 कमर है, 36 हिप है सॉरी, तो हिप के हिसाब से मैंने 28 इंच की लास्टिक ली है। जैसे कि हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये 14 इंच की तैयार रहेगी। तो अब इसको हम पहले इस तरह से स्टिच कर लेंगे यहाँ से। ये ज्वाइंट से लास्टिक को पक्का कर लें। ये मैंने लास्टिक को यहाँ से स्टिचिंग कर लिया है इस तरह से। तो अब इसमें प्लाजो में डालेंगे हम इसको, सॉरी ट्राउज़र में डालेंगे। ऐसे रखेंगे इसको इस तरह से। मैं दिखाती हूँ आपको।
बैक पल्ले से हम इलास्टिक को डालना शुरू करेंगे, ऐसे रखते हुए और ऐसे, और बिल्कुल इसके किनारे से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ऐसे फोल्ड करते हुए फैब्रिक को अंदर की तरफ और इस पे सिलाई लगा देंगे। पूरे राउंड में हम ऐसे ही सिलाई को लगा लेंगे। ये मैंने राउंड से सिलाई लगा ली है, इलास्टिक को ज्वाइंट कर ले इसके अंदर, और अब मैं इसके ऊपर से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से पीछे की तरफ इस तरह से खींचेंगे और आगे की तरफ को भी ऐसे खींच लेंगे और फिर सेंटर से सिलाई लगाएंगे इस तरह से। पूरे राउंड में सिलाई को लगा देंगे। ये मैंने सिलाई को लगा लिया है इस तरह से। हमारी इलास्टिक डलकर इसमें तैयार है। अब हम इसमें सेंटर की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से पहले हम मोरी का निशान लगा लेंगे कि हमें मोरी कितनी रखनी थी। तो इसमें 7 इंच रखनी थी, तो ये मैंने दोनों मोरी ले रखी हैं, तो दोनों पर ही ऐसे निशान लगा लेंगे तो इस तरह से। अब यहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे, और सिलाई लगाने से पहले एक बार यहाँ से इस तरह से मिला लें अच्छे से, आसन से आसन को मिलाकर, और यहाँ से फिर सिलाई लगाएं। यहाँ से इस तरह से, ये ज़्यादातर ऐसे ही जब हम ओवरलॉक कर लेते हैं ना, तो हमें इसमें भी ऐसे नहीं सिलना है, ऐसे नहीं सिलाई लगानी। यहाँ से भी हमें आसन से भी ऐसे चीर देना है, ये यहाँ से, और फिर यहाँ से सिलाई लगानी है। ये जो तरीका मैंने आपको बताया ना, इस तरह से आप ये कटिंग करोगे और ऐसे ही स्टिचिंग करोगे तो 99% है कि आपका प्लाजो सेंटर से और साइड से भी नहीं उठेगा। सॉरी, ट्राउज़र है या प्लाजो है, प्लाजो भी उठता ही है और ट्राउज़र भी, तो कोई सा भी नहीं उठेगा जब आप इस तरह से स्टिचिंग और कटिंग करोगे। तो ये मैंने सेंटर से सिलाई लगा ली थी। उससे तैयार होने के बाद ट्राउज़र कुछ इस तरह से नज़र आएगा, ये देखिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।